अंग्रेजी में कोई भी काम दो तरह से किया जाता है। एक है खरीदना, दूसरा है खरीदवाना। एक है साफ करना, दूसरा है साफ करवाना। एक है हंसना, दूसरा है हंसाना। एक है ठीक करना, दूसरा है ठीक करवाना। एक है पढ़ना, दूसरा है पढ़ाना। एक है बेचना, दूसरा है बेचवाना। एक है खाना, एक है खिलाना। एक है बोलना, एक है बुलवाना। एक है घूमना और एक है घुमाना। तो इन सभी का अंग्रेजी में भी लिखा गया है कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे खरीदना के लिए बाय, तो खरीदवाना के लिए मेक बाय। इसका प्रयोग कैसे करते हैं डीपली इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे गेट का मतलब है करवाना, मेक का मतलब है करवाना, हैव का मतलब है करवाना, हेल्प का मतलब है मदद करना और लेट का मतलब है कोई काम करने देना। ये पांचों शब्दों का प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले समझते हैं गेट का प्रयोग। गेट का मतलब है कोई काम करवाना। जैसे इसका प्रयोग हम करते हैं टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। दैट मीन्स किसी को आप कन्विंस करते हैं, कभी किसी को आप कन्विंस करके कोई काम करवाते हैं। जैसे तुमने खाना बनवाया, तो किसी से आपने प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया, कन्विंस किया, मतलब आप किसी को मोटिवेट किए और वो खाना बनाने के लिए तैयार हो गया, तो आपने खाना बनवाया या तुमने खाना बनवाया। तो सेंटेंस होगा यू गोट द फूड प्रिपेयर्ड। ये प्रिपेयर्ड जो लिखा हुआ ये हमारा है वो आपका थर्ड फॉर्म, और फूड हमारा है ये ऑब्जेक्ट। ये गोट हमारा क्योंकि सेंटेंस में पास्ट टेंस प्रयोग हुआ है, और यू है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। प्रिया ने कमरा साफ करवाई। प्रिया गोट द रूम क्लीन्ड। रमेश ने कार बेचवाया। रमेश गोट अ कार सोल्ड। मैंने एक पत्र लिखवाया। आई गोट अ लेटर रिटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम करवाया, तो सबसे पहले तो आप प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। इसके बाद ये गेट, गेट है सेंटेंस में वर्ब, और ये टेंस के अनुसार ये बदलेंगे भी। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ये हमेशा कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए, ये हमेशा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। ऐसा आप ध्यान में रखेंगे। लेट, लेट का मतलब है कोई काम करने देना। जैसे इसका प्रयोग हम करते हैं टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। किसी को आप अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कोई काम करने के लिए। जैसे मुझे वहां जाने दो, तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, किसी से हम परमिशन ले रहे हैं कि मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इनसाइड। यहाँ पर लेट सबसे पहले, इसके बाद ऑब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड आ जाएगा। अमन को किताब लेने दो। लेट अमन टेक अ बुक। अमन को किताब लेने दो। यहाँ पर अमन है नाउन, हिम है यहाँ पर प्रोनाउन, मी है प्रोनाउन। सेंटेंस में हम दो चीजें कर सकते हैं। कभी तो हम परमिशन लेंगे, मतलब आप कभी परमिशन को क्या करेंगे, लेंगे, टेक करेंगे। और कभी आप परमिशन को गिव करेंगे, मतलब परमिशन को आप कभी देंगे। इससे बोलते हैं प्रिया को उनसे मिलने दो। अब किसी ने मिलने नहीं दिया, कोई मिलने नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा प्रिया को उनसे मिलने दो, मैंने परमिशन दिया। तो सेंटेंस बनेगा कि लेट प्रिया मीट देम। उन लोगों मतलब प्रिया को उनसे मिलने दो। यूज ऑफ मेक, मेक का मतलब है कोई काम करवाना। जैसे हम बोलते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। किसी को आप फोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि ये काम तुमको करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे करवाऊंगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, तुमने उसे पैसे दिलवाया, कोई काम करवाया। तो सेंटेंस बनेगा यू मेड हिम गिव मनी। तुमने उसे पैसे दिलवाया। अंकित ने उसे हंसाया। अंकित मेड हिम लाफ। यहाँ पर अंकित सब्जेक्ट है, मेड हमारा ये मेक का सेकेंड फॉर्म आ गया, हिम ऑब्जेक्ट, और ये लाफ हमारा V1 है, जैसे कि यहाँ पर गिव है। तुमने उससे का कमरा साफ करवाया, तो यू मेड हिम क्लीन द रूम। अगर आप ध्यान में रख लिए तो सेंटेंस बनाने में कभी मिस्टेक नहीं होगा। आपको मीनिंग समझना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कोई काम करवाने का है। करने के लिए तो बनाना आसान है, लेकिन करवाने के लिए कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तुमने पल्लवी से खाना बनवाया, तो यू मेड पल्लवी कुक फूड। यहाँ पर यू मेड हमारा है यहाँ पर V2, और पल्लवी ऑब्जेक्ट है, कुक हमारा V1 है, क्योंकि कुक का मतलब है पकाना या बनाना।
यूज ऑफ हैव का मतलब है कोई काम करवाना, जिससे हम बोलते हैं टू असाइन समवन टू डू समथिंग। किसी को आप असाइन करते हैं कोई काम करने के लिए। जैसे अमन ने कार खरीदवाया, तो अमन हैड अ कार परचेज्ड। अब इस सेंटेंस को हम गेट से बना सकते हैं कि अमन गोट अ कार परचेज्ड। यहाँ पर डी लगाना पड़ जाएगा, परचेज्ड। ये तो परचेज तो हमारा यहाँ पर V3 है, लेकिन यहाँ पर परचेज हमारा V1 है। V1 इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है हैव का सेकेंड फॉर्म हैड है और गेट का सेकेंड फॉर्म गोट है। गेट जब भी प्रयोग करेंगे, गेट के बाद हम प्रयोग करेंगे V3 और हैव प्रयोग हम अगर करते हैं तो हैव के साथ हम प्रयोग करेंगे V1। उसने अपना बाल कटवाया, तो ही हैड हिज हेयर कट। यहाँ पर से ये कट है, ये तो हमारा V1 है क्योंकि हमने प्रयोग किया है हैव का सेकेंड फॉर्म हैड को। अगर मैं प्रयोग करता हूँ गेट को तो सेंटेंस होगा इसे ही गॉट हिज हेयर कट। ये कट हमारा V3 क्योंकि कट का तीनों फॉर्म एक ही तरह होता है, इसलिए आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये V3 है या V1 है। तो पकड़ने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर समझ लीजिए कि गेट प्रयोग हुआ है तो मतलब ये V3 है और हैव प्रयोग हुआ है तो मतलब ये V1 है। सुमन ने अपना काम करवाया, तो सुमन हैड हिज वर्क डू। यहाँ पर डू हमारा ये V1 है, लेकिन मैं अगर गेट से बनाऊं तो सुमन गोट हिज वर्क डन। यहाँ पर डन हमारा हो गया V3। आई होप यू आर गेटिंग दिस बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट। यूज ऑफ हेल्प का मतलब है मदद करना, किसी का हेल्प करना आप प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस सुनाते हैं मैं आपका या मैं उसका ऑफिस जाने में मदद करता हूं, तो सेंटेंस होगा आई हेल्प हिम गो टू द ऑफिस। प्रिया उसका खाना पकाने में मदद करेगी, तो प्रिया विल हेल्प हिम टू कुक फूड। मतलब कोई काम करने में मदद करना किसी का, वहां पर आप प्रयोग करेंगे हेल्प का। जैसे रवि ने उसका कमरा साफ करने में मदद किया, तो रवि हेल्प्ड हिम टू क्लीन द रूम। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा है हैव की मदद से। ये सभी पॉजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स आपके हो जाएंगे गेट, मेक, हेल्प, लेट, हेल्प, ये सभी हमारे हो जाएंगे हैव समेत। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।